हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक हमारा चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज, वो ऑलमोस्ट एंडिंग होने को है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन का जैसे बेटा हमारा अल्कीन टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन का, जिसका नाम होगा अल्काइन। अल्काइन बहुत छोटा सा पार्ट होता है बेटा, राइट है ना। तो अभी हमारा जो अल्कीन केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें बेसिकली हमारा रिएक्शन अभी पेंडिंग में क्या है, एक ऑक्सीडेशन है, एक पॉलीमराइजेशन है और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट बेटा। और छोटे 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 कुछ और रिएक्शन आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए आज के दिन में हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन को लेकर के, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनते चलना। देखो यहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में हम यहां पर ऑक्सीडेशन कराएंगे KMnO4 के साथ, और यहां पर KMnO4 दो होगा बेटा, एक होगा अल्कलाइन KMnO4 और एक होगा एसिडिक KMnO4। देखो फर्स्ट बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4 और दूसरा होगा बाय यूजिंग एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7। मैं एक पॉइंट बोल दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं यूज करने जा रहा हूं बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4। अगर हम बेसिक KMnO4 लेते हैं तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम एसिडिक KMnO4 लेते हैं तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। सवाल यह है कि क्या प्रोडक्ट बनता है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो पूरा का पूरा पॉइंट हम यहां पर एक्सप्लेन करके लेने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4। बेटा 1% एक्वस KMnO4 के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेयर रिएजेंट। मैं लिखा करके दे दूंगा, पहले ध्यान से सुनना। 1% एक्वस KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को बोलते हैं बेयर रिएजेंट, जिसका कलर पिंक होता है या पिंक का थोड़ा सा वायलेट भी होता है। अगर हम इस बेयर रिएजेंट का रिएक्शन किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कराएं, लाइक अल्कीन के साथ या अल्काइन के साथ, तो उसका कलर डिसकलर हो जाता है। इसका मतलब बेयर रिएजेंट अनसैचुरेशन का टेस्ट देता है। मींस बेयर रिएजेंट जो कलर था वो डिसकलर हो जाएगा। कब? जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे किसी अल्कीन के साथ या किसी अल्काइन के साथ। कैसे रिएक्शन होता है, अच्छे से ध्यान देना। तो सबसे बेटा हम फर्स्ट आते बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4। मैंने अभी आपको क्या बताया कि 1% एक्वस KMnO4 के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेयर रिएजेंट, जिसका कलर पिंक वायलेट होता है। तो समझना, हम सबसे पहले रिएक्शन लेने जा रहे। पहला मेंबर इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बेटा मैंने बोला एक्वस। एक्वस का मतलब वाटर जरूर होगा, ठीक है। वाटर बेटा जरूर होगा, तो मैंने वाटर को कुछ ऐसे लिखा HOH, वाटर होगा, ठीक है ना। और KMnO4 यहां पे प्रेजेंस है, मींस बेयर रिएजेंट है। और आपको पता है बेटा बेयर रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये रिलीज करेगा नेसेंट ऑक्सीजन। देखो यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है। एक्वस वर्ड मैंने बोला, इसका मतलब यहां पर H2 वाटर भी प्रेजेंस होगा, और साथ में मैंने बोला बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग है, इसका मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब इसको ध्यान से सुनना। हमारे पास देखो ये H2 और ये, तो देखा जाए यहां पे 2 OH अटैच है। देख लो 2 OH मिल गए। बस एक काम करना मेरे प्यारे बच्चों, एक OH को आप यहां पर ऐड कर दो, और ये भी तो OH बना, एक OH को आप यहां पर ऐड कर दो, सो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH2OH। और जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, CH2OH, ठीक है ना। अब समझना इसका नाम क्या होता है। जब 2 OH ग्रुप अटैच है तो उसको बोल देना डायोल्स। देखो OH 2 है ना, 2 है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डाई OL, ऑल अल्कोहल डायोल्स। और ये दोनों के दोनों 2 एडजेसेंट पर अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे विसिनल डायोल्स। इसे क्या बोलेंगे बेटा, विसिनल डायोल्स, राइट है ना। और जो विसिनल डायोल्स होता है हम इसे ग्लाइकॉल भी बोलते हैं,
इसे हम ग्लाइकॉल्स भी बोलेंगे, और ये इथिलीन से आया है, सो इसका नाम होगा इथिलीन ग्लाइकॉल्स। क्या नाम होगा बेटा इसका? इथिलीन ग्लाइकॉल्स। पहले बताइए, पहला पर रिएक्शन समझ में आया क्या? देखो, ये इथिलीन है, अल्कलाइन KMnO4 से पास किया, ये H2O है, एक्वस है, इसका मतलब H2O, ये नेसेंट ऑक्सीजन आया, एक OH इधर ऐड कर दो, एक OH इधर ऐड कर दो, देखो इथिलीन ग्लाइकॉल आ गया। मजे की बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, ये OH सेम साइड से जाता है। किस साइड से जाएगा? सेम साइड से जाता है। मतलब यहां पर जो एडिशन होता है वो सीन एडिशन होता है। आप याद करिए बेटा, ब्रोमिनेशन मैंने पढ़ाया था, वहां पर एंटी एडिशन होता था, लेकिन यहां पर एडिशन कैसा होगा? सीन एडिशन होगा। ध्यान में रखना। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो अब एक दूसरा रिएक्शन में लेता हूं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना बेटा कि जहां पर भी दो OH ग्रुप अटैच होगा वो सेम साइड से ऐड होता है, इसका मतलब यहां पर ये सीन एडिशन होगा। दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होता है? प्रोपीन। क्या नाम होता है बेटा? प्रोपीन। एक्वस मीडियम है, इसका मतलब वाटर भी होगा, HOH। और कहां से पास किया मेरे प्यारे बच्चों? KMnO4 से पास किया। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या रिलीज करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन। अब आप देख सकते हो, एक OH यहां पर, एक OH यहां पे, दो OH, एक OH को आप यहां पर ऐड कर दो और एक OH को आप यहां पर ऐड कर दो। देखो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा OH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। देखो अगेन विसिनल डायोस बना, यस या नो? यस। और ये प्रोपीन था, सो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन ग्लाइकॉल। क्या नाम होगा बेटा इसका? प्रोपीन ग्लाइकॉल्स। क्या नाम हो इसका? प्रोपीन ग्लाइकॉल्स। और हमेशा ध्यान में रखना, कौन सा एडिशन होता है? सीन एडिशन होता है। क्लियर हो गया? अब बताओ, जो ये KMnO4 था, इसका कलर पहले कैसा था? पिंक वायलेट था, लेकिन जैसे ये अल्कीन के साथ ऐड होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है, इसका कलर डिस्कलर हो जाएगा। पिंक कलर इसका जो था, पिंक वायलेट कलर इसका जो था, जब ये अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका कलर डिस्कलर हो जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? सीन एडिशन होता है, ग्लाइकॉल बनता है, और जो बेयर एजेंट का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। ध्यान में रखना, OH जोड़ना नहीं भूलना, नोट करो। बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साइड में। रिएक्शन नंबर हमारा थर्ड, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन है, और हम पास करा रहे अल्कलाइन KMnO4 से। जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, एक्वस है, इसका मतलब वाटर भी होगा, और साथ में ये नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा। यस या नो? यस। सो आप देख सकते हो बेटा, एक OH यहां पर और एक OH यहां पर। जाहिर सी बात है, एक OH को यहां पर ऐड कर दो और एक OH को यहां पर ऐड कर दो, सो हमारा प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा। ये देखो यहां पर ये बन जाएगा। इधर लिख लो CH3, इधर भी लिख लो CH3, इधर क्या लिख लो? OH, है ना? और इधर भी क्या लिख लो बेटा? OH। सीन एडिशन, सीन एडिशन, सीन एडिशन होता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 4 के साइड में। ये हमारा सिस 2 ब्यूटीन है, इसलिए जैसा था वैसा बनाओ। ध्यान से सुनना, सेम साइड से ऐड हो रहा है, जैसा था वैसा बनाओ। तो देखो क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर बताइए, एक बार H2O ले लेते हैं। ठीक है, समझना, यहां पर एक बार हम यहां पर H2O ले लेते हैं, HOH, और साथ में ये रिलीज करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, और हमने कहां से पास किया? KMnO4 से। ठीक है, देखो यहां पर एक OH ये और एक OH ये। ठीक है ना? एक आप यहां पर ऐड कर दो, एक आप यहां पर ऐड करो। ध्यान में रखना, जैसा था वैसा बना लो, मतलब भाई सेम साइड में जा रहा है ना, तो अगर ये सिस वाला है तो यहां पर सिस वाला बना लेना। और देखो बेटा ये ट्रांस है, ध्यान से सुनना, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। देखो C डबल बॉन्ड C, इधर है CH3, इधर CH3, अपोजिट साइड में ये HH, अपोजिट साइड में ट्रांस टू ब्यूटेन, ये सिस टू ब्यूटेन है। कहने का मतलब ये है कि अगर सेम साइड में अटैक हो रहा है तो जैसा है वैसा बना लो।
जैसा है वैसा बना लो। तो देखो OH OH यहां पर सेम साइड में आएगा। देखो यहां पे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ H और एक OH इधर अटैच कर दो, फिर सिंगल बॉन्ड C, यहां पर होगा H, इधर क्या हो जाएगा CH3 और एक OH यहां पर अटैच कर दो। देखो बेटा OH OH सेम साइड से, सिस था तो सेम साइड से आएगा, अगर ये ट्रांस होगा ना बेटा ये तो ये अपोजिट साइड से आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अपोजिट डायरेक्शन से ऐड हो रहा, वो भी एडिशन सीन ही होता है। अरे सेम साइड से अटैक हो रहा है, ऐसे समझो सेम साइड से अटैक हो रहा है तो जैसा था वैसा ही बना लो। अगर ये सामने सिस है तो इसको भी सेम साइड से अटैक करो। और आई होप आप लोगों को पता होगा बेटा कि यहां पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आया। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको आइसोमेरिज्म या एचडी टॉपिक पे पढ़ा जाएगा कि ये एक ऐसा लाइन है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो इधर भी CHOS CH3 CHOS CH3 और सेम ग्रुप सेम साइड में, HH सेम साइड में, OH OH सेम साइड में, तो इस लाइन को बोलते प्लेन ऑफ सिमेट्री और इस कंपाउंड को बोलते बेटा मेजो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? मेजो कंपाउंड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ठीक है, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। समझ में आ गया इतना? लेकिन ये कौन सा कंपाउंड होगा बेटे? मेजो। और आपको पता होना चाहिए मेजो ऑप्टिकल एक्टिव होता है या इनएक्टिव? इनएक्टिव। आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ाया जाएगा। अब बताओ ये ट्रांस है, अगर बेटा ये ट्रांस है, देखो यहां पर लिखा H, इधर लिख लिया OH, यहां पर आया नेसेंट ऑक्सीजन पास करा दिया KMnO4 से। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? एक OH यहां पर बेटा, एक OH यहां पर बेटा। क्लियर हो गया? तो बताओ एक OH यहां पर ऐड कर दो, एक OH यहां पर, जैसा था वैसा ही लेकर के आओ। अगर ये अपोजिट था तो इधर भी अपोजिट ही बना लेना। मतलब ये मत समझना कि एडिशन एंटी और एडिशन अभी भी सीन है। सिस वाला सेम साइड, ट्रांस वाला ही देगा। तो देखो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये हो जाएगा CH3, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर हो जाएगा CH3 प्लस ये भी मिल सकता है बेटा CH3, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H, सॉरी यहां पर हो जाएगा H, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा OH, और यहां पर हो जाएगा CH3, राइट है ना? तो ये मेजो नहीं है क्योंकि ये अपोजिट, देखो H अपोजिट साइड, OH OH अपोजिट साइड, ये मेजो नहीं है। ये सेम साइड होता है तब इसको बोलते हैं मेजो। ये अपोजिट साइड में गए, इट्स नॉट अ मेजो। तो अगर एक होगा डेक्स्ट्रो तो ये क्या हो जाएगा? लिवियो, राइट बेटा? मतलब ये जो बनेगा ये रेसिमिक मिक्सचर बनता है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको पता होगा रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर पता है? नहीं पता है? आप ये ध्यान में रखना कि अगर ये डेक्स्ट्रो और ये लिवियो, 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, 50% ये, 50% ये, तो 50-50 डेक्स्ट्रो और लिवियो। तो बताओ इस मिक्सचर को हम क्या बोल देंगे? रेसिमिक मिक्सचर, राइट बेटा? क्या बनाओगे? रेसिमिक मिक्सचर। अब थोड़ा सा आप बुकलेट ओपन कर लो, क्वेश्चन नंबर 113। ये जो है बेटा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 113 का क्वेश्चन था कि ट्रांसट्यूब्यूटीन है और ये अल्कलाइन KMnO4 से पास किया, सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? लास्ट ऑप्शन आएगा रेसिमिक मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो, राइट है ना? डेक्स्ट्रो एंड लिवियो 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। रेसिमिक मिक्सचर बनेगा 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। फोर्थ ऑप्शन आएगा बेटा। ये देखो अगर आप इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो तो इसे क्या बोल दोगे? लिवियो। मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूं, इतना तो आपको पता होगा। तो ये डेक्स्ट्रो और ये लिवियो, 50% ये, 50% है। बताओ कौन सा मिक्सचर बन गया? रेसिमिक मिक्सचर। नोट कर लो बेटा। सो बेटा जो हम पढ़ा करके दे रहे थे ऑक्सीडेशन बाय द यूजिंग अल्कलाइन KMnO4, अभी एसिडिक नहीं बेटा, अभी तो मैंने अल्कलाइन KMnO4 का यूज करके बताया। उससे क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया है? उसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1% इक्वल अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बेयर रिएजेंट। समझ में आ गया? एंड इट हैज अ पिंक वायलेट कलर। इसका कलर कैसा होता है? पिंक वायलेट कलर होता है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन द अल्कीन अनसैचुरेटेड होता है, is react with Bayer's reagent, then its a color is discharge, इसका कलर चला जाता है। इसका मतलब so Bayer reagent gives taste of unsaturation। तीसरा,
विद बेयर एजेंट अल्किन गिव्स ग्लाइकॉल, अल्किन्स क्या देता है? ग्लाइकॉल, जिसे हम विसिनल डायल भी बोलते हैं। एंड दिस एडिशन इज सीन एडिशन। कैसा होता है बेटा? सीन एडिशन। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, आरसीसी बुकलेट में, आरसीसी बुकलेट देख लो बेटा, आरसीसी बुकलेट में कुछ क्वेश्चन दिया ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, वो मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा मैं डिस्कस करके ले रहा हूं, ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है, राइट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पर आते। The presence of unsaturation in organic compound can be tested with unsaturation, बताओ सिर्फ रिएजेंट नहीं सर, टॉलेंस रिएजेंट नहीं सर, फेलिंग सोल्यूशन नहीं सर, ये आपको तीनों अल्डिहाइड की टोन में मिलेगा। बेयर रिएजेंट यस सर, क्योंकि बेयर रिएजेंट ही अनसैचुरेटेड, चाहे वो अल्कीन हो चाहे वो अल्काइन हो, उसके साथ रिएक्शन करेगा। और अगर अनसैचुरेशन के साथ रिएक्शन करता है तो उसका जो पिंक वायलेट कलर था वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, बेयर रिएजेंट इज अल्कलाइन KMnO4, यस, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 107 में फोर्थ आंसर होगा एंड क्वेश्चन नंबर 108 में फर्स्ट आंसर होगा। अल्कलाइन परमैंगनेट सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते बेटा? बेयर रिएजेंट। नोट कर लो बेटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है। क्या लिखा है? द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग, The presence of double bond can be detected by using double bond, मतलब unsaturation। आ गया आंसर, अल्कलाइन KMnO4, यही टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है। इन द रिएक्शन, रिएक्शन हमारा ये अल्कलाइन KMnO4 से पास किया, ये कोई प्रोडक्ट X मिला, X इज, बता दो बेटा प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके दिया, मैंने क्या बोला था? यहां पर ले लो H2O, इधर ले लो नेसेंट ऑक्सीजन, एक OH यहां पर, एक OH यहां पर, एक इधर ऐड कर दो, एक इधर ऐड कर दो, आंसर क्या बन जाएगा? CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH बन गया प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो यहां पे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल बनता है। सो क्वेश्चन नंबर 110 का फर्स्ट आंसर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। मूव करते बेटा क्वेश्चन नंबर 111, इथिलीन रिएक्ट विद अल्कलाइन KMnO टू फॉर्म, बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा? ग्लाइकॉल आएगा। देखो ये मैंने बताया था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O ऐसे लिख लो, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ऐसे लिख लो, एक OH यहां पर, एक OH यहां पर, एक इधर ऐड कर दो, एक इधर ऐड कर दो, बता दो बेटा प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इथिलीन ग्लाइकॉल। नोट कर लो बेटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 114, साइक्लोपेंटीन ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कलाइन KMnO4, मतलब बेटा ये साइक्लोपेंटीन, देखो ऐसे, ये हमारा बन गया साइक्लोपेंटीन, ठीक है, साइक्लोपेंटीन, ठीक है। इस साइक्लोपेंटीन का रिएक्शन कराएंगे अल्कलाइन KMnO4 के साथ। तो मैंने क्या बोला था बेटा? HOH ले लो, क्या रिलीज करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन, अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। आप देख सकते हो, देख सकते हो, इधर एक OH, इधर दो OH, एक इधर ऐड कर दो और एक इधर ऐड कर दो, ठीक है। सो हमारा प्रोडक्ट डबल के प्लेस पर हो जाएगा सिंगल, यहां पर हो जाएगा OH और इधर भी क्या हो जाएगा? OH। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? सिस, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। सो 112 का देख सकते हो यहां पर 112, क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। थर्ड आंसर सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डायल, सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डायल, ठीक है ना। 112, 113 भी बेटा मैंने डिस्कस कर दिया है। 114 थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन का ये रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। और बाकी हम 115 अभी डिस्कस करके देते, आप इसको नोट करो। अभी जो मैंने आपको बताया बेटा ऑक्सीडेशन बाय अल्कलाइन KMnO4, नाउ मूव करेंगे ऑक्सीडेशन बाय एसिडिक KMnO4। मेरे प्यारे बच्चों मूव करते हैं ऑक्सीडेशन बाय एसिडिक KMnO4। अभी तक मैंने अल्कलाइन लिया था, अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग एसिडिक KMnO4 वही प्रोडक्ट देगा, एसिडिक K2Cr2O7 वही प्रोडक्ट देगा, HiO4 पर आयोडिक एसिड वही प्रोडक्ट देगा।
लेड टेट्राएसिटेट सेम प्रोडक्ट देगा, या फिर NaIO4 सोडियम पर आयोडेट सेम प्रोडक्ट देगा। बस इतना ध्यान में रखना बेटा, एसिडिक KMnO4 एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक KMnO4 एसिडिक K2Cr2O7, HiO4 पर आयोडिक एसिड, NaIO4 सोडियम पर आयोडेट और लेड टेट्राएसिटेट, ये सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चों सेम प्रोडक्ट देता है। अब चलिए मूव करते एक रिएक्शन को, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3, और मैं इसको पास करा रहा हूं, सपोज करो मैंने उसको पास किया अल्कलाइन KMnO4 से, ठीक है ना। अगर मैंने उसको पास किया अल्कलाइन KMnO4 से, तो मैं रिएक्शन कैसे बोलता था, मैं ऐसे बोलता था HOH प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन, यस या नो, यस। और मैं आपको ये बोलता था बेटा कि ये रहा OH, ये रहा OH, एक OH यहां पर, एक OH यहां पर, ऐसे ही बोलता था ना, ठीक है। तो ध्यान देना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इधर मेरे प्यारे बच्चों आ गया OH, और ये H इधर हो गया CH3, यहां पर क्या हो गया बेटा OH, यस या नो, यस। ये विसिनल डायोस बना, ये तब बनेगा जब अल्कलाइन KMnO4 होगा, लेकिन यहां पर अल्कलाइन नहीं है, यहां पर एसिडिक है। और अगर एसिडिक KMnO4 है बेटा, ध्यान से सुनते चलना, अगर एसिडिक KMnO4 है तो इसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एसिडिक KMnO4 अल्कलाइन के कंपैरिजन में पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यह विसिनल डायोस तब बन सकता है जब अल्कलाइन KMnO4 लोगे, लेकिन यहां पर रिएक्शन में अल्कलाइन KMnO4 नहीं है, एसिडिक KMnO4 है। और बेटा अगर एसिडिक KMnO4 है, वो और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक KMnO4, इसको नहीं छोड़ेगा, इसको नहीं छोड़ेगा, इसको खत्म करके रहेगा, इसके साथ फिर से रिएक्शन करेगा। अब ये सवाल ये है कि सर ठीक है रिएक्शन कराइए, कैसे रिएक्शन कराओगे, तो मैं इसका अब डायरेक्ट ट्रिक देने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं इसका बेटा डायरेक्ट ट्रिक देने जा रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट ट्रिक देने जा रहा हूं। ओ आएगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, मैं डायरेक्ट ट्रिक देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब डायरेक्ट आंसर देने जा रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान वहां पे लगाओ जहां पर OH कार्बन से अटैच है, ठीक है ना। ये देखो OH इस कार्बन से, OH इस कार्बन से यहां पर अटैच है, यस या नो, यस, ठीक है ना। ध्यान देना, ध्यान देना। तो करना क्या है कि जिस OH से ये जो दो कार्बन अटैच, उसको कट मार, काट 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 काट। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। करना क्या, देखो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जहां पर OH कार्बन अटैच है, काट 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 मार दिया। और फिर एक काम करना बेटा, यहां से H2O को बाहर कर देना, ठीक है। और एक सिंपल सा काम है, यहां पे डबल बॉन्ड कर दो, यहां पर भी डबल बॉन्ड कर दो। नहीं समझ में आया, ध्यान दो। OH जिस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन को ऐसे काट 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 मारो, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O बाहर कर दो, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। सो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे प्रोडक्ट बताइए क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। इसका नाम क्या हो गया बेटा, एसीटोन, ठीक है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पे डबल बॉन्ड O बना लो तो यहां पर बन जाएगा एसिटिल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनना, ये जो एसिटिल्डिहाइड बना रहे बेटा, ये अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड को भी फिर से नहीं छोड़ेगा। आपको पता है बेटा कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। माना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 प्रेजेंट है, लेकिन हायर टेंपरेचर हायर प्रेशर प्रेजेंस नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन करा रहे, इसलिए कीटोन तो बच जाएगा, इसका फिर से ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन अल्डिहाइड बचने वाला नहीं है, इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर ऐड कर दो, अल्डिहाइड इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बेटा प्रोडक्ट बन गया हमारा एसिटिक एसिड। सो पूरी बात क्लियर हो गया कि यहां पर सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट बता दीजिए बेटा, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। फाइनल प्रोडक्ट इज, एक बना एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा एसिटिक एसिड CH3 COOH। ये हमारे दो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब बुकलेट में, अब बेटा बुकलेट में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है, द कंपाउंड, यही कंपाउंड है, ऑन ट्रीटमेंट विद NiO4
कहीं से भी पास करा दो NiO4 से, द फाइनल प्रोडक्ट इज, ठीक है ना, NiO4 इन द प्रेजेंस ऑफ Chromophore गैस। लास्ट थर्ड ऑप्शन आएगा CH3CO CH3 एंड CH3COH, CH3CO CH3 एंड CH3COH। नोट करो बेटा, 2-3 रिएक्शन और ऐसे आते हैं, नोट करो बेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम क्या है, 2-मिथाइल प्रोपीन। चलिए देखते हैं इसका हम एसिडिक KMNO4 से पास कराते हुए सेम रिएक्शन बनाते चलो। सबसे पहले आप H2O और नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करो। चलो बेटा ऐड करते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो एक OH यहां पर, एक OH यहां पर, एक इधर ऐड कर दो, एक इधर ऐड कर दो। बताओ प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इधर क्या हो जाएगा बेटा OH सिंगल बॉन्ड CH लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO4 छोड़ने वाला नहीं है, ये फिर से अटैक करेगा। फिर से बेटा नेसेंट ऑक्सीजन लेकर के आ गए। ट्रिक याद करो, मैंने क्या बोला, ये जो OH जिस कार्बन से दिखाई दे रहा है, ये जो OH जिस कार्बन से दिखाई दे रहा है, इसको कट 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 मार दो। समझ में आ गया? और फिर यहां से बाहर कर दो। क्या बाहर हो जाएगा बेटा, H2O, और यहां पे डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। सो यहां से प्रोडक्ट आप बनाओ। चलो यहां से प्रोडक्ट बनाओ, HC डबल बॉन्ड OH, ये बना बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, और यहां से C डबल बॉन्ड CH3 कीटोन। यहां से दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ये तो कीटोन है, राइट है ना, ये तो कीटोन है। इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों एसीटोन, जिसका फर्दर इजिली ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये तो बच जाएगा, लेकिन ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बचने वाला, इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फॉर्मेल्डिहाइड इज कन्वर्ट इनटू फॉर्मिक एसिड। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, ये फॉर्मिक एसिड भी नहीं बचने वाला बेटा, ये फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन होता है। किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन फॉर्मिक एसिड का होता है। एक लेक्चर में मैंने बताया था, इसके पास अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है। सो बेटा इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, राइट है ना। और ये देख लो, जब इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराओगे तो बताओ यहां से क्या बन जाएगा, CO2 और 2 हाइड्रोजनिक ऑक्सीजन H2, मतलब CO2 और प्लस क्या बन गया बेटा, H2, राइट है ना। तो सो फाइनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो एक तो एसीटोन मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, राइट है, प्लस CO2 प्लस H2। ये बेटा हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, उसका फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर्मिक एसिड भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, उसका फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है। CO2 प्लस H2 मिलेगा, राइट है ना। नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, ध्यान लगा करके सुनते चलना, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना बेटा। C डबल बॉन्ड C, इधर बना लिया CH3, इधर भी बना लिया CH3, राइट है, और इधर बना लिया H, इधर बना लिया H। ये 2 ब्यूटेन है, यस या नो, यस। चलो बताओ बेटा, यहां से बाहर कर दो, ये H2O प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन, यहां से क्या बन जाएगा, OH, इधर से भी क्या बन जाएगा, OH। फटाफट ऐड करते चलो मेरे प्यारे बच्चों, H, इधर आ गया CH3, यहां पर आ जाएगा OH। कितना मजा आ रहा है, इधर हो जाएगा OH और इधर आ जाएगा CH3, यस या नो, यस। फिर ये छोड़ने वाला नहीं है, फिर से ऑक्सीडाइज करेगा, काट काट काट, ये OH देखो, काट 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 कट कर दिया, क्या बाहर कर दिया, H2O। बताओ सिंगल के प्लेस पे डबल, सिंगल के प्लेस पे डबल। बोलो बेटा यहां से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, राइट है। और यहां से भी क्या बन जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 मोल्स, राइट है ना। यहां से भी बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड। लेकिन ये अल्डिहाइड है, KMNO4 इसको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अल्डिहाइड बना फिर से ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बताओ बेटा इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्डिहाइड इज कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड, राइट है ना। इसका भी ऑक्सीडेशन करा दो, फिर से इसी में हो जाएगा। बताओ कितने मोल्स मिलेंगे, 2 मोल्स। क्या मिल गया, एसिटिक एसिड। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। फटाफट नोट करो बेटा इसको। बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड में, जिसका नाम क्या है, पॉलीमेराइजेशन,
हालांकि पॉलीमर में ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, एक चैप्टर आपको है बेटा पॉलीमर, उसमें आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी यहां पर जो रिएक्शन है एनसीईआरटी बुक में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके दे रहा हूं कि जब किसी सिंपल मॉलिक्यूल्स को, सिंपल समझ में आया ना, बहुत सारा सिंपल, सबसे सरल, ठीक है ना, जब सिंपल मॉलिक्यूल्स को और अ नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स होगा उसको हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर से पास कराएंगे तो जो सिंपल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। सिंपल मॉलिक्यूल्स को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं मोनोमर, और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होगा मेरे प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं पॉलीमर। और जब सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलना बेटा? पॉलीमराइजेशन। समझ में आ गया? व्हेन द सिंपल मॉलिक्यूल्स इज पास थ्रू हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर, सिंपल कॉम्प्लेक्स में चला गया, सिंपल को बोलेंगे मोनोमर, कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे पॉलीमर, और जब सिंपल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। देखो यहां पर लिखा है व्हेन अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, जिसको मोनोमर बोलेंगे, are passed at higher temperature and higher pressure, then it convert into complex molecules में convert हो जाएगा, which is called polymer, and this process is called as polymerization। जैसे यहां पे दो रिएक्शन है, ठीक है। पहला देखो इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है बेटा इथिलीन या इथीन भी इसको बोलते हैं, राइट है। देखो मैंने इसका n मोल्स लिया है, n मोल में लाखों करोड़ों मोल हो सकते हैं, तो इसका मतलब देखो बेटा इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन या इथिलीन कुछ भी बोल सकते हो, इसके n मोल्स लिया और इसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे पास किया, तो डबल के प्लेस पे सिंगल कर देना और होल का n कर देना बेटा, होल का n। अब ये था हमारा मोनोमर, आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा? मोनोमर, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ आप इसको क्या बोल देना? पॉलीमर, पॉलीमर्स, ठीक है ना। और यही हमारा बनता है पॉलीथीन, जो हम कैरी बैग यूज करते हैं बेसिकली यही होता है बेटा पॉलीथीन। दूसरा ये देखो प्रोपीन है, इसके एन मोल्स को लिया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से पास किया, होल का कर दिया एन, इसको बोलेंगे पॉलीप्रोपीन। ये हमारा मोनोमर है और ये बताओ बेटा क्या हो जाएगा? पॉलीमर। पॉलीथीन का यूज बहुत सारे होता है, बहुत जगह पर होता है, समझ में आ गया ना। प्लास्टिक में बैकेलाइट है, बहुत जगह प्लास्टिक का यूज होता है, बहुत जगह पॉलीमर का यूज होता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों आरसीसी बुकलेट से पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है समझना कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड टेक प्लेस एज फॉलो। बेटा ये कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन मिला, एसिटिलीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, ये इथिलीन मिला, और इस इथिलीन का पॉलीमराइजेशन करके ये पॉलीथीन मिल गया। अब क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट ऑफ पॉलीथीन ऑब्टेन फ्रॉम 64 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। मतलब अगर हम यहां पे 64 kg कैल्शियम कार्बाइड ले तो यहां पर पॉलीथीन कितना ग्राम बनेगा? देखो ध्यान से सुनना, आप पहले ऐसे समझो, थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करो। CaC2 1 मोल है ना बेटा, यहां पर ध्यान दो, 1 मोल CaC2 इज इक्वल टू कितना ग्राम? तो 1 मोल ऑफ CaC2 इज इक्वल टू कितना ग्राम? उसका मोलर मास निकालो। कैल्शियम का 40, एक कार्बन, ये देखो कैल्शियम 40, एक कार्बन 20, दो का 24, मतलब कितना हो जाएगा? 64 ग्राम, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज इक्वल टू 64 ग्राम। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज इक्वल टू, बोलो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा? 64 ग्राम। यहां पे 64 ग्राम आ गया, ठीक है ना। इज इक्वल टू बताओ 1 मोल ऑफ C2H2, C2H2, एक कार्बन का कितना होता है? 12, दो का हो जाएगा 24, नहीं समझ में आया? एक कार्बन का 12, दो का 24, और 24 और 2 26, ये हो जाएगा बेटा 26 ग्राम, ठीक है। अच्छे से ध्यान से सुनते चलना। ये फिर बताओ यही C2H2 हमारे कितना है? 26 ग्राम है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। ये आप ऐसे समझो यार, ये कितना सिंपल, इधर तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ
बताओ, यहां पे 24 ग्राम अगर हम कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं तो ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देखो, राइट है ना। और यहां पे बताओ बेटा इथिलीन कितना ग्राम, डायरेक्ट कितना मिला बताओ। यहां पे 64 ग्राम अगर हम कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं तो यहां पर ये कितना ग्राम मिला, तो ये 12 12 24 और 4 28, ये बन जाएगा 28 ग्राम, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो C2H4 है वो 28 ग्राम है, और बेटा जितना ग्राम ये C2H4 लोगे उतना ही ग्राम ये भी आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 28 ग्राम। नहीं समझ में आया, सिंपल सा देखो, यहां पे 64 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड लिया तो फाइनली देखो ये इथिलीन मिला बेटा 28 ग्राम, इसका मतलब 28 ग्राम में आपको 28 ग्राम ही पॉलीथीन मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। अरे ये देखो ये 64, यहां पर आ गया 28। अब अगर हम ऐसे बोल दे केजी में ले लो तो 64 केजी, तो बताओ ये कितना मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा 28 केजी। तो ये बताओ बेटा 28 केजी, तो ये भी कितना मिल जाएगा 28 केजी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर आप 64 केजी कैल्शियम कार्बाइड लेते हो तो आपको 28 केजी पॉलीथीन मिलेगा, 28 केजी। सो आप देख सकते हो बेटा 117 का आंसर मिलेगा। फोर्थ नोट कर लो बेटा। मूव करते हैं बुकलेट में एक और क्वेश्चन जो कि ऑक्सीडेशन से ही है। क्वेश्चन नंबर 114, रिएक्शन ऑफ इथिलीन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट। देखो ये CS2 डबल बॉन्ड CS2 ये हमारा इथिलीन है और इसका सिल्वर कैटलिस्ट से पास कराएंगे। मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे दे रहा हूं बेटा, इसका हाफ ले लो। बताओ ये O2 है ना, तो आप इसका हाफ ले लो। बताओ कितने ऑक्सीजन बचेंगे, एक, और एक ऑक्सीजन को यहां पर ऐड कर दो। सो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा बेटा CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 और यहां पर मिल जाएगा O, ठीक है ना। इसका नाम होता है इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड, और इथिलीन इपॉक्साइड भी इसको बोलते हैं ना। ये साइक्लिक ईथर है, ध्यान से सुनना। कौन सा ईथर है, साइक्लिक ईथर, और साइक्लिक ईथर को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इपॉक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, अब देख लेना क्वेश्चन नंबर 114 में रिएक्शन ऑफ इथिलीन विद ऑक्सीजन, आंसर सेकंड आएगा इथिलीन इपॉक्साइड, इथिलीन इपॉक्साइड। ऑक्सीडेशन में लास्ट हेडिंग है बेटा कंबक्शन, ठीक है, लास्ट हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कंबक्शन। ध्यान देना, जैसे मानकर चलो ये रहा C2H4 इथिलीन, कंबक्शन का मतलब O2 के साथ रिएक्शन। तो अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर आप उसका कंप्लीट कंबक्शन कराते हो तो मेरे प्यारे बच्चों दो ही चीज मिलता है, एक मिलता है CO2 और एक मिलता है H2O। तो यहां पर बना लो CO2 और प्लस H2, क्लियर हो गया। बताइए यहां पर कितने कार्बन है, दो से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन देखो 2 × 2 4, 4 × 2 6, आप यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो एक और रिएक्शन लेते हैं, C4H8 ब्यूटीन है, हमने O2 के साथ रिएक्शन कराया, ये भी बेटा हाइड्रोकार्बन। बताइए क्या क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा प्लस H2O मिल जाएगा। यहां पर कितने कार्बन है, 4, सो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। हाइड्रोजन कितने, 8, सो 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, देखो 8 हो गए। ऑक्सीजन देखो 2 × 4 8 और 4 12, सो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया। तो ये, और ये ध्यान में रखना कंबक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा H का आंसर किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा था इसका नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन। कुछ अब अनदर केमिकल प्रॉपर्टीज के साइड में आते, हालांकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे हम वो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट जेई और एम, हालांकि नीट में थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट है ना। तो कुछ अनदर केमिकल प्रॉपर्टी जो कि धुआंधार है, जो कि इंपॉर्टेंट, हम उसके साइड में आते, आप इसको नोट करो बेटा। मूव करते हैं एक रिएक्शन जिसका नाम होता है इंसर्शन रिएक्शन। मींस हम किसी भी को इंसर्ट करेंगे, अंदर भेजेंगे। जैसे यहां पर लिखा बेटा इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन ऑफ मिथिलीन, जिसको हम कार्बीन भी बोलते हैं। देखो यहां पे CH2, इसको मिथिलीन बोलते हैं, या कार्बीन भी इसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन का वैलेंसी 2 होता है। तो इसी को हम यहां पर इंसर्शन कराने के लिए 2 एजेंट लेते हैं।
पहला हमारा है बेटा डाई एजोमीथेन CH2N2, इसका नाम होता है डाई एजोमीथेन। ये N2 बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ये N2 यहां से बाहर चला जाएगा। बताओ बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, CH2 प्लस N2, यही हमारा होता है कार्बीन। क्या नाम होता है बेटा इसका, कार्बीन। फिर से सुनो, CH2N2 में N2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, N2 यहां से बाहर चला जाएगा। बताइए बेटा यहां पर केवल क्या बचा, CH2, जिसे हम क्या बोलेंगे, कार्बन। या फिर देखो CH2CO, इसका नाम होता है कीटीन। यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, CH2 यहां से बाहर चला जाएगा। बताइए बेटा यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, CO यहां से बाहर चला जाएगा, CH2 बचेगा। इसी CH2 को हम कार्बिन बोलते हैं या फिर मिथिलीन बोलते हैं, राइट है ना। और इसी को इंसर्ट कराने, तो देखो इंसर्शन रिएक्शन में हम पहला रिएक्शन लेते हैं, इंसर्शन रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा इथिलीन है। डाइएजोमीथेन के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला, N2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ये N2 छोड़ करके चला जाएगा। CH2 को यहां पर इंसर्ट करा दो, तो जहां पे CH2 डबल बॉन्ड था वहां पे कर देना बेटा सिंगल बॉन्ड। ध्यान से सुनना, जहां पे CC की बिटवीन डबल बॉन्ड था वहां पे कर दो सिंगल बॉन्ड, और CH2 को ले जाकर के यहां पर इंसर्ट करा दो। ये आ गया बेटा CH2, राइट है, प्लस यहां से बाहर हो जाएगा N2, राइट है ना। इसी का नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। नाम लिख लेना, क्या नाम होगा बेटा इसका, साइक्लोप्रोपेन। चलिए मूव करते हैं सेकेंड रिएक्शन। ये देखो सिस टू ब्यूटीन है, कीटीन के साथ हम अब रिएक्शन करा रहे CH2CO के साथ। मैंने क्या बोला बेटा, CO इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, CO यहां से बाहर चला जाएगा, CH2 को यहां पर इंसर्ट करा दो। तो बताओ ये एज इट इज रहने दो, ये एज इट इज रहने दो, ये डबल के प्लेस पर हो जाएगा सिंगल, और ये CH2 आप इसको ऐसे इंसर्ट करा दो, ऐसे। नहीं समझ में आया, या हम इसको ऐसे भी बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको ऐसे भी बोलेंगे, ये इसको हम ऐसे भी बोलेंगे। ये देखो ये इधर है ना, इधर हो जाएगा CH3 और इधर भी क्या हो जाएगा CH3। बताइए CH3 सेम साइड में है, सो इसका नाम हो जाएगा सिस 1,2 डाइमिथाइल 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर देखो यहां पर सिस में ये सेम साइड से था, इसलिए सेम साइड से आप देखो ट्रांस, ये बेटा CH3 इधर चला गया, CH3 इधर चला गया, ट्रांस टू ब्यूटीन है, तो वही सेम फार्मूला यूज करो, ये इधर ये इधर ये इधर, राइट है ना। डबल के प्लेस पर हो गया सिंगल, CO इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, CO छोड़ करके चला जाएगा, और यहां पर बचेगा CH2, आप इसको यहां पर ऐसे इंसर्ट कर दो। क्लियर हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इधर ये इधर ये इधर, ये CH3 ऊपर ये CH3 नीचे, है ना, ये CH3 ऊपर ये CH3 नीचे। अब बताओ बेटा ये सिस या ट्रांस, आंसर क्या मिलेगा, ट्रांस। सो इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड बुकलेट में एक क्वेश्चन है, बुकलेट में क्वेश्चन क्या है, प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद डाइएजोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी। देखो बेटा यहां पे प्रोपीन है हमारा, डाइएजोमीथेन के साथ हम रिएक्शन करा रहे, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी का मतलब होता है सनलाइट। यहां पर मैंने यहां पर H न्यू दिखा दिया, क्लियर हो गया। बताओ N2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, यहां से N2 बाहर चला जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों CH2 को बस यहां पर इंसर्ट करा दो। सो आंसर क्या मिल जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर हो जाएगा जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पर हो जाएगा CH, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हो गया CH2, ये ऐसे। अब इसका नाम बताइए क्या बन जाएगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन था, जिस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इंसर्शन रिएक्शन। एक रिएक्शन और अभी पेंडिंग में है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, इसको नोट कर लो बेटा। लास्ट रिएक्शन हमारा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ। तो देखो यहां पर ये इथिलीन है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कुछ ऐसे होता है, OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हमारा हो गया बेटा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। चलो इसको रिएक्शन कराते हैं। जब आप रिएक्शन कराओगे बेटा तो एक O यहां पर ऐड कर दो, एक O आप यहां पर ऐड कर दो। बताओ डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सिंगल, एक O यहां पर, एक O यहां पर OS, ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, यस या नो, यस।
ठीक है, ये इधर इधर। अब इसके बाद हम इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। देखो एक O इधर एक इधर, डबल के प्लेस पे सिंगल, यहां पर सिंगल के प्लेस पे डबल हो गया। अब देखो यहां पे CH2, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, एक काम करो ऐसे लिखो, ध्यान से सुनना, कोई जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना बेटा। इसको ध्यान से सुनना कि इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दो, इधर लिख लो H तो इधर क्या लिख लो OH, 2 मोल्स ऑफ H2, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर दो, इधर लिख लो H तो इधर क्या लिख लो OH। क्लियर हो गया? बताओ बेटा यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। सो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगेन हमारा मिल गया बेटा इथिलीन ग्लाइकॉल और प्लस OS, डबल बॉन्ड हो, यहां पे मिल जाएगा OH और यहां पे मिल जाएगा OH, राइट है ना। ये बताओ क्या बन जाएगा, इथिलीन ग्लाइकॉल, क्या मिलेगा बेटा, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों ये भी एडिशन होता है, सीन एडिशन, ध्यान में रखना, ये भी कौन सा एडिशन होता है, सीन एडिशन। और एक चीज और ध्यान में रखना कि अल्कीन, नेक्स्ट लेक्चर में अल्कीन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में ही अल्काइन वाला पार्ट इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।